गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूर्व के जो हमारे पाप हैं उनके कारण हमें कथा क्यों नहीं सुनने मिलती। बोले बहुत सारे कारण हैं। कै सोवे, या तो घर से निकल के आ गए, पंडाल तक आ गए, लेकिन यहां आकर के निद्रा रानी आ गई, सर पर निद्रा बैठ गई, और जैसे तैसे निद्रा से बचे, नींद से बचे, तो कै सोवे के लड़ भिरे, किसी से झगड़ा कर लेगा जगह के लिए, पानी के लिए, प्रसाद के लिए। और अगर न नींद हुई न झगड़ा हुआ तो बोले कथा में मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, और घर को चलो जाए, उठ के घर लौट जाएगा कि हमको तो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ पाप होते हैं जो हमको हरि कथा से जुड़ने नहीं देते। लेकिन अगर आज किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण अगर आप भगवान की कथा से जुड़ रहे हो, इसका मतलब है कि भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा के बगैर किसके मन में भाव जागता है कि हम भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा सुनने का मन में भाव जागा, और फिर आपके इस छोटे से गांव में ये कथा बहती हुई यहाँ आई। ये क्या है? ये हमारा पुरुषार्थ, हमारा संकल्प, ये सब तो बाद में है। सबसे पहले होती है भगवान की कृपा। अगर वो ना हो तो हम लाख हाथ पांव फेंकते रहे, हम कितनी भी कोशिश, कितना भी प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ नहीं होना जाना। और हम ये कई चीजों में अनुभव भी करते होंगे, आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि हम सोचते तो बहुत लंबा चौड़ा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब भगवत इच्छा ना हो तो हमारे सारे जो विचार हैं, हमारे सारे जो प्लान्स हैं, जो प्लानिंग है, सब खत्म हो जाती, खारिज हो जाती। तो ये भगवान की कृपा क्या होती है? कई लोग समझते हैं कि घर में धंधा ठीक नहीं चल रहा, धंधा ठीक चलने लग जाए, ये भगवान की कृपा है। पोता नहीं हो रहा, पोते का मुंह देख लें, ये भगवान की कृपा है। बड़े दिनों से नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग गई, ये भगवान की कृपा है। पर शास्त्रों की नजरिए से देखोगे तो कृपा क्या है? तो कह रहे नाम कृपा है, धाम कृपा है। अगर आपकी जिव्या पे राम 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 निकल रहा हो, कृष्ण 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 निकल रहा हो, भगवान का नाम करने का मन कर रहा हो, तब समझना कि आज भगवान की आप पर बड़ी कृपा हो गई है। नाम कृपा है, धाम कृपा है, भाव कृपा, स्वभाव कृपा है, कण कण में प्रभाव कृपा है। प्रभु कृपा की बात न पूछो, उनका नाम लेना ही उन्हीं की कृपा है। वो जब कृपा करते हैं तभी उनका नाम लेने का मन करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हमने दुनिया में कि उनको पता नहीं राम नाम से क्या एलर्जी है। इतने अरब लोग हैं इस दुनिया में, सबका चेहरा अलग, सबकी अंगूठा लगाते हैं ना, फिंगरप्रिंट जिसको कहते हैं, वो सबके अलग, आंखों की जो सबकी बनावट है वो अलग। इतना सुंदर डिजाइनर जिसने इतनी सुंदर दुनिया को डिजाइन किया, दुनिया में कोई नहीं हो सकता परमात्मा के अलावा, भगवान के अलावा। 2-4 पेंटिंग्स में हम लोग रंग भर देते हैं। देखो आजकल बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, एक एक पेंटिंग करोड़ों करोड़ों रुपए में बेची जाती है, और होता कुछ में नहीं, उसमें सब उटपटांग रंग होते हैं। पर हमारे ठाकुर जी की पेंटिंग देखो, मोर को देखो, गिनोगे ना तो रंग गिन नहीं पाओगे कि कितने रंगों का इसमें सब मिक्स किया गया है। कहीं नीला है, कहीं हरा है, गर्दन हिलाता है तो दूसरा रंग दिखता है, इधर देखता तो दूसरा दिखता है। गिरगिट को देखो, जब मन चाहे रंग बदल ले, कहते ना गिरगिट जैसा रंग बदलता है।
और न जाने कितनी सुंदर फूल देखो, इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने फूल बनाए, उनमें खुशबू बनाई, उनमें रंग भरे, फल बनाए, अनार देखो, ऐसे लगता कोई एक एक दाना ले लेके किसी ने बढ़िया से सेट करके उसको फिर खोला। न जाने ऐसी कितनी चीज है जो इस बात को दिखाती है। जब हम गुलाब का फूल देखते हैं तो याद आता, अरे हमारा कोई प्रियतम हो तो उसको हम ये फूल दे दें, पुष्प दे दें, कितना सुंदर गुलाब है। लेकिन जब गुलाब देखो तो ये याद आना चाहिए कि सोचो, जब गुलाब इतना सुंदर है तो इस गुलाब को बनाने वाले हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जब ये इतने सुंदर हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब भी दुनिया में कोई अच्छी वस्तु दिखे, दिखने वाली, चखने वाली, स्वाद वाली, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि आहा, जब ये इतना सुंदर है तो इसकी रचना करने वाले हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। तो भगवान की बनाई गई दुनिया, भगवान की बनाई गई दुनिया में सबसे सुंदर, देखो सब चीज सुंदर है, पर एक सबसे जो सुंदर भगवान की क्रिएशन, कृति है, वो है ये मनुष्य। ये मनुष्य शरीर एक ऐसी मशीन ठाकुर जी ने बनाई है कि दुनिया में इसकी कोई तुलना नहीं है, कोई इसकी कंपैरिजन नहीं है। इतनी बुद्धि दे दी मानव को कि देखो मानव ने क्या से क्या बना दिया। मानव की बुद्धि की बड़ी तारीफ होती है कि देखो मानव ने कहाँ कितना बड़ा एक जहाज बना दिया। एक जहाज में 200, 400, 500 लोग बैठ करके पूरे सामान के साथ चले जाते, हवा में उड़ रहा है। देखो कितना अचंबा, एक पत्थर उड़ा के कोई दिखाए, पर मानव ने देखो एक इतना बड़ा जहाज हवा में उड़ा दिया। लेकिन उस मानव के पास वो जो बुद्धि आई, सोचो बुद्धि किसने दी? वो बुद्धि देने वाला भी तो कोई होगा, और जो बुद्धि देने वाला होगा सोचो वो कितना शक्तिमान होगा। इसलिए उसकी शक्ति को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। कई आजकल तथाकथित लोग थोड़े बहुत विज्ञान पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ लेते हैं, तो भगवान को चैलेंज कर देते, कोई भगवान नहीं होता, ये सब नेचर है। अरे नेचर भी, प्रकृति भी तो कहीं से चल रही होगी। बताओ आप, ये माइक है तो ये अपने आप थोड़ी चल रहा है। माइक जो है ये अपने आप थोड़ी चल रहा है, इसके पीछे एक भैया बैठा है, वो इसको चला रहा है, पीछे से बिजली आ रही है, वायर आ रहे हैं, तार आ रहे हैं, एक ऑपरेटर बैठा वो उसको चला रहा है। ये कैमरा चल रहा है, कैमरे के पीछे एक चलाने वाला खड़ा रहता है, वो चलाता है। ये टेंट है तो मतलब टेंट को बनाने वाला कोई होगा पीछे। ये कुछ भी ले लो, अपने आसपास कपड़ा ले लो, कपड़ा देखा तो इसको बनाने वाला कोई होगा। तो जब हर चीज के पीछे एक बनाने वाला है तो क्या इतनी बड़ी प्रकृति अपने आप बन गई? इतनी बड़ी दुनिया अपने आप बन गई? तुम तो एक आम के पेड़ के लिए एक आम की गुठली बो करके और छोड़ देते हो, उसके बाद उस गुठली को फिर पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ पर फल, फिर वो पकना, फिर आम उतर, ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कौन करता है? ये खोजना तो धर्म है, पर आजकल लोग इसको समझते नहीं। आजकल थोड़ा बहुत शिक्षा पद्धति में जब अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता तो वे भगवान को चैलेंज कर देते हैं। मैं विज्ञान के विरोध में नहीं, मैं खुद मानती उस चीज को, सब विज्ञान की देन है। ये जितना हमारे आसपास दिख रहा है ये सब विज्ञान की देन है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन विज्ञान पहुंचेगा ना सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे स्तर पर, तो देखेगा धर्म वहां पहले से बैठा है। हमारा धर्म वहां पहले बैठा बैठा मुस्कुरा गया, आ गया तू, अब थक्का खा खा के हार के अब पहुंच जा तू। आजकल ये तो हवाई जहाज बनाए वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों को देखो, ऐसे विमान होते थे, आंख बंद कहते थे स्वर्ग, तो स्वर्ग पहुंच गए। कहा कि इस लोग पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाते। कितनी बड़ी उनके पास शक्ति होगी, तब का बल होगा।
तो फिर भगवान की सत्ता को कभी चैलेंज नहीं करना। आप तो वैसे नहीं करते, गांव वाले लोग बड़े सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। होते कि नहीं होते? हंस क्यों रहे हो? बड़ा दिमाग होता गांव वालों में, ऐसा ही नहीं। कई बार हम ऐसे ही समझ लेते, अरे इनको क्या समझ, इनको सब समझ आता है, और ऐसा समझ आता है कि तुम्हें समझा दे। कई बार क्या होता है ना, किताबी ज्ञान से ज्यादा कभी कभी जीवन का ज्ञान बड़ा काम में आता है, और जीवनी ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा न सुनने का मन करता है, और आ भी जाएं तो बहुत सारी रुकावटें होती हैं। और हमें देखिए, हमें हमेशा दो मौके, और वो दो मौके ही भगवान की कृपा निर्धारित करते हैं। एक मौका यह है कि चलो आपके गांव में भगवत कथा हो रही है, और दूसरा मौका हमें यह मिल जाता कि उसी सही तारीख को हमारे दोस्त की शादी है, दोस्त की बेटी की शादी है, किसी की भी शादी है। तो फिर किसकी, कौन सी चीज को हम चुनेंगे? अगर हमने चुना कि नहीं, हमें भगवान की कथा नहीं छोड़नी, तो फिर देखो भगवान हम पर कितनी कृपा करते हैं। लेकिन हम अक्सर भगवान की कथा, भगवान के नाम स्मरण से चूक जाते हैं, दूसरी चीजें चुन लेते हैं। तो फिर भगवान भी कहते ठीक है, जब मेरी कथा से रुचि नहीं तो जा, फिर तुझे जिस ओर जाना है उस ओर चला जा। इसलिए ये कथा भगवत कृपा से ही मिलती है। ऐसी कृपा हुई राजा परीक्षित के ऊपर। एक राजा के भीतर अगर धर्म हो, एक राजा के भीतर अगर विनय हो, विनम्रता हो, एक राजा के अंदर भगवत भक्ति हो, सेवा का भाव हो, तो वो राजा किसी राज ऋषि से कम नहीं होता, उसको राज ऋषि कहा जाता है। महाराज परीक्षित भले राजा थे, लेकिन उनकी जीवन, उनके विचार, उनके संस्कार उनको एक ऐसा राज ऋषि बनाते कि जब वो आए सभा में तो बड़े बड़े संतों ने उनका स्वागत किया। आइए, पधारिए। आसन पर बिठाया गया, और तब श्री परीक्षित जी ने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। महाराज, मृत्यु जिसकी नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, आप बताइए। 7 दिन में भगवान को अगर किसी को पाना है तो कोई रास्ता है? ऋषि महात्माओं ने एक दूसरे को देखा, रे भैया हमको 700 जन्म बीत गए, पेड़ पर उल्टा लटकते लटकते, व्रत करते करते, हवा पर आहार ग्रहण करते करते, हमको भगवान नहीं मिले, तुझे 7 दिन में कहां से मिल जाएंगे? लेकिन अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो 7 दिन नहीं, 1 क्षण में भी वो गुरु हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। सच्चा गुरु मिलना चाहिए। सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? बोले सच्चे शिष्य बनो। अच्छे शिष्य बनोगे तो अच्छा गुरु अपने आप प्राप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित जब आए, उनकी जो जिज्ञासा थी, जो प्यास थी, जो जानने की इच्छा थी, उस प्यास ने उनको मिलवा दिया। किससे? तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज से। सुखदेव जी बड़े वैरागी महात्मा हैं। इतना वैराग्य है सुखदेव जी के भीतर कि एक स्त्री और पुरुष में अंतर होता है ये भी नहीं जानते, इतना भी नहीं पता। 16 वर्ष की अवस्था, ये तक ध्यान नहीं कि शरीर पर कपड़ा पहना है कि नहीं, निर्वस्त्र भागे भागे आ रहे हैं। सब अपने आसन से खड़े होते हैं, सुखदेव जी को विराजमान करते। आइए महाराज पधारिए। राजा परीक्षित ने वही प्रश्न सुखदेव जी से किया,
और जैसे सुखदेव जी ने प्रश्न सुना, सुखदेव जी एकदम प्रसन्न हुए। आहा, क्या कमाल का श्रोता मिला है। एक वक्ता हमेशा ढूंढता है कि उसको भाव से भरा हुआ श्रोता मिले, जो सचमुच कथा सुनने के लिए बैठा हो। और जब ऐसा श्रोता मिला सुखदेव जी को, तो सुखदेव जी इतने भाव में बैठ गए कि कथा के आरंभ में जो हर वक्ता मंगलाचरण करता वो करना भी भूल गई, सीधा कथा शुरू कर दी। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया राजन। तुमने अपने कल्याण के लिए नहीं पूछा, तुमने जगत के कल्याण के लिए पूछा, क्योंकि मृत्यु तो सबकी आनी है। देखो, हर आदमी की मृत्यु 7 दिन के भीतर ही निश्चित होती है। 7 दिन के भीतर मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते बोलिए? 7। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 दिन है। इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन हमारी मृत्यु निर्धारित है, निश्चित है। अब उस मृत्यु को टाल तो नहीं सकते। कोई ये कहे कि जी हम मृत्यु से बच जाएंगे, तो वो तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में संभव नहीं है। लेकिन 3 प्रकार की मृत्यु होती है। एक होती है स्वाभाविक मृत्यु, एक होती है आकस्मिक मृत्यु, और एक होती है अकाल मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु तो वही है कि जो हमारी निर्धारित है उस समय हमारी मृत्यु हो जाती है, वो स्वाभाविक है। अकाल मृत्यु उसको कहते हैं जब कभी हमसे कोई भयानक पाप बन जाता है, कोई हमसे कोई भयानक अपराध बन जाता है, तो क्या होता है, मृत्यु होनी थी 80 वर्ष में, पर ऐसा भयंकर अपराध बना कि अभी मरना पड़ेगा। इसको कहते हैं अकाल मृत्यु। आकस्मिक मृत्यु वो होती है जैसे एक्सीडेंट हो गया, सांप ने काट लिया, बिजली गिर गई, इसको आकस्मिक मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु में दोनों में फर्क यह है कि जो अकाल मृत्यु होती है वो हमारे वर्तमान के पाप का परिणाम है। जो हम प्रेजेंट में जो पाप करते हैं उसके पाप का परिणाम है अकाल मृत्यु। और आकस्मिक मृत्यु जो होती है वो पूर्व जन्म के पाप का परिणाम होती है। वर्तमान का पाप ये, कोई हमने गलत काम कर दिया, किसी अपराध कर दिया, तो फिर अकाल मृत्यु, जैसे ना मृत्यु निश्चित नहीं है पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया, फांसी पे लटक गए, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। कोई ना कोई पाप हुआ है हमसे वर्तमान में जिसके परिणाम में ये अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। तो 3 मृत्यु है। और एक स्वाभाविक मृत्यु है कि जब भगवान ने जिसको जिस दिन की निश्चित की है वो उस दिन होने ही वाली है। कोई लाग जोर लगा ले मृत्यु से बचने का, बच नहीं पाएगा। जोर तो बहुत लगाते हैं मरने से बचने का, बाल सफेद हो गए, डाई करवा लिए, बच गए, देखो फिर से जवान हो गए। पर मौत कहती है पीछा थोड़ी छोड़ दूंगी तेरा ऐसे ही। तू क्या समझ रहा है कि तू बन ठन के एकदम मौत को हरा देगा? नहीं, काल भी एकदम जिद पकड़ लेता है कि मैं भी अपनी ठाने बैठा हूं कि एक ना एक दिन तो तुझे लेकर के जाऊंगा। कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए। वाह वाह, बेटा हुआ ढोल बजाओ, बेटा रो रहा चीख चीख के और दुनिया हंस रही है, बेटा हुआ, लाडला हुआ है। बाबा कबीर कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसें और जग रोए। हम जाए दुनिया से तो हंसते हंसते जाए। हंसते हंसते कौन जाएगा? जिसको पता होगा कि उसने जीवन में काम अच्छे ही किए हैं, तो डरने की जरूरत नहीं, मिलना उसको भगवान का धाम ही है, वही हंस सकता है। और जिसको पता उसने जीवन में कोई एक बढ़िया काम नहीं किया तो रोते रोते ही जाएगा, क्योंकि उसे पता ये जन्म खराब, अब अगला भी खराब होगा। पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। रोने का मतलब दिल से रोए। कई बार हम दिखावे के लिए भी रोते हैं कि नहीं रोए तो फिर वो क्या कहेंगे कि देखो आए थे पर रोए नहीं। हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम, हमारे यहाँ तो ऐसा, ब्रज की तरफ यूपी हरियाणा में जब किसी मृत्यु होती है ना तो उसके बाद 12 दिन तक रिश्तेदार आते हैं
और जो रिश्तेदार वो जैसे कोई मैया है, कोई मौसी है, तो अकेली नहीं आती, मौसी की पड़ोसन भी आती हैं सब, वो टम्पू में बैठ के, ट्रैक्टर टम्पू में बैठ के। और जब आती है तो मैं कई बार देखा, अपनी आंखों से देखा है, पूरे रास्ता गाड़ी में टम्पू में मूंगफली खाती आएंगी, हंसती आएंगी, गप्पे लड़ाती आएंगी, मजे लेती आएंगी। और जैसे उस घर वाले का घर नज़दीक होगा ना, किया घूंघट और फिर तो चालू, हाय मेरे फलाने, हाय मेरे वो। और घूंघट में तो और भी सुविधा ना, पता भी नहीं चलता कि सचमुच आंसू है कि नहीं, बस चीखना ही सुनाई देता। तो नहीं रोए तो फिर उसमें भी फिर बेइज्जती हो जाती है कि गए थे और रोए नहीं, तो ऐसे चीख चीख के ही दिखा देते। ऐसे वाला रोना नहीं, दिल से किस इंसान ने क्या किया दुनिया के लिए, जमाने के लिए, अपने लिए तो कौन नहीं करता। अपने लिए घोंसला तो एक चिड़िया भी बना लेती है, हमसे लाख बेहतर बना लेती है। हमारा घर फिर भी थोड़ा बहुत बारिश में 2-4 बूंद टपका टपका गिर सकता है, पर चिड़िया जो घोंसला बनाती है ना, तिनके से ऐसा वाटर प्रूफ बनाती है, एक बूंद पानी के भीतर नहीं जाएगी। खानदान ही बनाना तो वो तो पशु भी बना लेते हैं, जोड़ना ही होता तो मधुमक्खी भी जोड़ लेती है शहद। पर असल इंसान वही है जिसने जीवन में कुछ लोगों के लिए किया हो, जिसने दूसरों के लिए किया हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के समान जो सेवा करने का भाव रखता, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। और जो दूसरों को दुख दे, उसके समान कोई पाप नहीं है।